हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है बच्चों। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे थे, हमें सॉल्यूशन इसका निकालना है विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे करेंगे? तो बच्चों, सबसे पहले जो ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, रियल टाइम इक्वेशन बनाएंगे आप इससे। ठीक है, ये रियल टाइम सिचुएशन आपको दी गई है, इससे एक इक्वेशन बनेगी। फिर दूसरी सिचुएशन इसी क्वेश्चन में जो दी गई है, उससे दूसरी लीनियर इक्वेशन बनेगी। मतलब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो पूछा गया है कि उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, वो आप निकाल लोगे। क्वेश्चन समझिए। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो 5 year hence का क्या मतलब है? 5 साल बाद। 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद जो जैकब है, उसकी एज अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, 3 गुना समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके बेटे की एज 10 साल है तो जैकब की कितनी हो जाएगी? 10 का 3 टाइम्स 30 years। अगर उसके बेटे की एज 20 years है तो जैकब की कितनी होनी चाहिए? फिर 3 टाइम्स यानी 60 years। इस तरह से 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 5 साल पहले जैकब की एज कितनी थी? उसके जो बेटा है उससे 7 टाइम्स। ठीक है, तो 5 साल पहले तो 7 गुना थी उसकी एज, लेकिन 5 साल बाद अब से कितनी हो जाएगी? सिर्फ 3 टाइम्स रह जाएगी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? उनकी प्रेजेंट एज क्या है, ये आपको बतानी है। चलिए इसको नोट कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे आप? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम x years, एंड सन्स प्रेजेंट एज ये होगी y years। ठीक है, जैकब की प्रेजेंट एज x years और उसके बेटे की प्रेजेंट एज होगी y years। अब क्या करना है? आफ्टर 5 years, क्वेश्चन में बोला गया ना 5 साल बाद, जैकब्स एज कितनी हो जाएगी? x+5। ठीक है, और सन्स एज, उसके बेटे की एज हो जाएगी y+5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल बाद है, अगर आप देख पा रहे हैं तो उनकी इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, जैकब की एज है x+5, उसकी बेटे की एज है y+5। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, बराबर करना है, तो उसकी बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसकी एज जैकब की एज के बराबर पहुंच पाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5+3 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। इधर लेके आ जाइए y की टर्म्स को, ये 5x था तो 5, ये x+5 है। ठीक है, तो x माइनस 3y यहाँ पे आ गया, माइनस 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 20 आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लस होगा। ठीक है, साइन का थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 3y प्लस 15 है तो ये प्लस 15 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन कितना आ जाएगा? ये 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। तो इससे इक्वेशन 1 बन जाती है हमारी। इसी तरह से आपको क्या बोला गया है?
5 years ago, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस, जैकब के बेटे की एज कितनी होगी? 5 years ago y माइनस 5, है ना? तो आप सोच के देखिए ना कि अभी जो एज है, अगर 5 साल पहले आपकी एज पूछी जाए तो अभी की एज में से 5 माइनस करेंगे आप और 5 साल बाद की एज के लिए 5 प्लस करेंगे। नोट कीजिए यहां तक, फिर इसको आगे करते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये, यहां पे अगर आपने लिखा है आफ्टर 5 years, तो आप यहां पे लिख दीजिए 5 years अगो, 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी? जैकब्स एज x माइनस 5 और उसके सन की एज कितनी होगी? y माइनस 5। अब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो x माइनस 5 और y माइनस 5, बेटे की एज से जैकब की एज कितनी है? 5 गुना अधिक, 7 गुना अधिक है। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं सन की एज को, तो वो जैकब की एज के बराबर पहुंच जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5 इंटू 7 35 आ जाएगा। लेफ्ट साइड लेके आइए, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5 कितना आ गया? x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। कितना हो गया ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। क्या हो गई ये? इक्वेशन 2 हो गई। समझ में आया? अब देखिए दो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम इनसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 ये है, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y हो जाएगा। 3y को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसका। आप क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, इसको आप इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। और यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कितनी आ जाएगी? ये 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ठीक है, अब क्या करना है चलिए देखते हैं। इसको आप राइट हैंड साइड लेके जाइए 10 को, तो ये हो जाएगा माइनस 3y, प्लस 3y है ये, 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10। तो ये माइनस 4y रह गए यहाँ इक्वल्स टू माइनस 40। तो y कितना हो जाएगा? माइनस 40 बटे माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन 3 में, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। पहले यहाँ तक नोट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब लास्ट स्टेप बचा है, इसको कर लेते हैं हम। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 देखिए। अब ये है x इक्वल्स टू 10 माइनस 3y। x इक्वल्स टू 10 माइनस 3 और y कितना है बच्चों? 10 है। प्लस होगा x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, 3 इंटू 10 हो गया। तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 30, x इक्वल्स टू 40। ठीक है, और y इज इक्वल टू 10 आया था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ therefore the present age of Jacob is 40 years and
हिज सन इज 10 years। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब क्या बोला गया था, 5 साल पहले। ठीक है, सबसे पहले 5 साल बाद की बात की गई है, तो उसकी बेटे की एज कितनी है? 5 साल बाद तो 10 + 5 15 ईयर्स हो जाएगी, और जैकब की एज कितनी हो जाएगी? 40 + 5 45 ईयर्स। तो ये 3 टाइम्स होना चाहिए। 15 × 3 कितना हो गया? 45 ईयर्स। तो सेम आ रहा है, आंसर हमारा मैच हो रहा है ना, हमारी कंडीशन सही है। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों अपना आंसर। चलिए नोट कर लेंगे, कुछ अगर डाउट आपको लगता है पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = 24। ठीक है, इनको सॉल्व करके क्या करना है, इसको और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद m की वैल्यू बतानी है आपको। क्या बतानी है? m की वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, y = mx + 3 अगर है, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, और फिर यहाँ से पुट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो आप कर सकते हैं, सिंपल है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए, और यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये एक इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दो इक्वेशन हो गई। तो हम इनमें से कोई एक इक्वेशन पकड़ के क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम उसको दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लेंगे। क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, वेरिएबल y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वेरिएबल x को, x वाली टर्म को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। क्या आ जाएगा, 11 है इधर, तो अगर 2x को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 - 2x। क्या आ जाएगा, 11 - 2x। तो ये हो गया 3y = 11 - 2x। फिर y के साथ ये 3 भी है, इसको भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 11 - 2x/3। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल गई है इन टर्म्स ऑफ x। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 ये रही, तो जहां पे इसमें y दिख रहा है उसकी जगह आप लिखेंगे 11 - 2x/3। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2x - 4, और जहां पे आपको ये y दिख रहा है उसकी जगह लिखेंगे 11 - 2x/3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों आपको, है ना। इसके बाद क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक है, तो y की जगह लिखा है हमने = -24 इधर है। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। इसका ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या आएगा, 2x - 11 × 4 कितना होता है, 44। ये माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और कितना आ जाएगा ये, 4 × 2 8, 8x आ गया। ठीक है, 8x आ गया, और ये 3 मैंने दोनों के नीचे लिख दिया, = -24। ठीक है, 3 को अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 का यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा। और ये देखिए, अगर ये 3 एलसीएम में आ गया तो 3 × 2 6x, यहाँ पे -44 प्लस 8x = -24 × 3। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मैं x वाली टर्म को तो लेफ्ट साइड ही रखता हूँ, और y वाली टर्म को
दूसरी जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट साइड लेके जाता हूँ, है ना। तो ये सब का एलसीएम ले लिया इक्वल टू के इधर भी उधर भी, तो डिनोमिनेटर तो हम हटा देंगे, 6x प्लस 8x इक्वल्स टू माइनस 72। 24 इंटू 3 कितना होता है 72, फिर प्लस 44, ये उधर जाके हो जाएगा, तो 8 और 6 14 आ गया इक्वल टू 14x होगा ये, है ना। 8 प्लस 6 14, x इक्वल्स टू 72 माइनस 44 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 8 आ गया, और ये 6 माइनस 4 2 आ गया, ठीक है। तो माइनस 28 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 28 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज माइनस 2। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रखेंगे, दूसरी इक्वेशन में, जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे। इसके बाद x की वैल्यू कितनी आई है -2। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये रही 2 इंटू -2, ठीक है। 2 इंटू -2, x की वैल्यू -2 है, तो x की जगह मैंने -2 रख दिया। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, यही था इक्वेशन 1 था या ये 2 था, ये देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन 2 है ये, ठीक है। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, तो इक्वेशन 2 में हमने पुट की है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 2 आप लिख देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x की जगह -2 लिख दिया। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -2 कितना हो गया, -4 माइनस 4y इक्वल्स टू -24। -4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, और -4y एज इट इज है। -24 प्लस 4 कितना आ गया, -20 आ गया, और ये -4y है। अब y कितना आ गया, y इक्वल्स टू 5 है। y कितना आ गया, इक्वल्स टू 5 है। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 है। दोनों की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है बच्चों m की वैल्यू। तो हमें पता है एक इक्वेशन हमें दी गई थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें y की वैल्यू और x की वैल्यू आप दोनों ही पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 5 है, इज इक्वल टू m, x की वैल्यू कितनी है -2 है प्लस 3। तो इसको इधर लेके आ जाइए, कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। तो कितना आ जाएगा ये 2 इक्वल्स टू -2m। तो m कितना आ गया 2/-2, दैट इज m इक्वल्स टू -1। m की वैल्यू -1 आ गई आपकी। नोट कर देंगे बच्चों, कुछ डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 75 एंड वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं, उनका जो अंतर है वो 75 है, और अगर कंपेयर करें हम तो एक नंबर दूसरे के 4 गुना है, ठीक है। मान लीजिए उनका डिफरेंस 75 है, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी ध्यान में रखना है, और एक नंबर दूसरे के 4 गुना है, तो हम दोनों नंबर्स को क्या बोल मांग सकते हैं, x और y मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। टू नंबर्स को x एंड y मान लिया। अब दोनों में से कोई ना कोई नंबर तो बड़ा होगा, तो आप या तो x को बड़ा मान लीजिए या y को आपकी मान लीजिए। उस हिसाब से ही क्वेश्चन आगे हम करेंगे, और आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, क्योंकि अगर x बड़ा है तो हम इसको एज ए बड़ा ट्रीट करेंगे जब इक्वेशन बनाएंगे तब। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे दिया है इनका डिफरेंस 75 है, तो जो बड़ा नंबर है उसमें से अगर मैं छोटा नंबर को घटा दूंगा तो 75 आना चाहिए। बड़ा तो x है, तो x माइनस 75 कितना आ गया, x माइनस वाई कितना आ गया 75। ये होगी आपकी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या बोला है, जो बड़ा नंबर है ना वो छोटे के कितना है 4 गुना है। तो अगर इनको बराबर करना है तो मुझे जो छोटा नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस इज योर इक्वेशन
2। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है उसमें जो आपकी x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 75 है। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x की जगह क्या लिखना है आपको, 4y। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 4y है, तो जहां x दिख रहा है वहां पे 4y लिख देंगे। तो 4y माइनस वाई इक्वल टू 75 है, यानी 4y में से हमने y घटा दिया, कितना बच गया, 3y। 3y इक्वल्स टू 75। तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 75 अपॉन 3। 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 25 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 25 आपके पास, कितनी आ गई, 25। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, जहां से आपके पास इक्वेशन x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y 25 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू 4y थी इक्वेशन 2, x इक्वल्स टू 4y थी। तो y की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो y की जगह आप 25 लिख देंगे। 4 इंटू 25 कितना आ गया, 100 आ गया। तो दो नंबर्स आ गए, x बड़ा था वो 100 है और जो छोटा नंबर है वो 25 है। तो 100 और 25 आपके दोनों नंबर आ गए। यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों, कैसे, देखिए दोनों को माइनस करके देखिए, 75 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से चेक कर सकते हैं आप, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। कुछ अगर डाउट है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करें, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी रिवाइज करें और होमवर्क में इनको प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।